नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है रिएक्शन टरबाइन, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग में चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें टॉपिक आता है आपका रिएक्शन टरबाइन। तो हम लोग रिएक्शन टरबाइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले आवेगी टरबाइन को पढ़ चुके हैं तो मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, और उसके पहले एक सिंपल सी वीडियो बनाई थी बेसिक कंसेप्ट को लेकर, टरबाइन, स्टीम टरबाइन। तो उसमें भी आप नोजल का वर्किंग प्रोसीजर समझ गए होंगे, रनर क्या था, बकेट क्या था, बकेट मींस आपका ब्लेड, ये सब आप समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे रिएक्शन टरबाइन, और इस रिएक्शन टरबाइन में एक आपका एसएससी जेईई का क्वेश्चन भी बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिएक्शन टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन इसे कहते क्यों हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि क्यों इसको प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। सेकंड जानेंगे उसका फिगर कैसे बनाया जाएगा, और फिर जानेंगे हम लोग कार्यविधि। मतलब 3 स्टेप में हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि इसे प्रतिक्रिया टरबाइन ही क्यों कहते हैं, ठीक है। टरबाइन में लगे ब्लेड, अब शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ब्लेड क्या चीज है, ठीक है। तो टरबाइन में लगे ब्लेड भाप की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भाप गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यह परिवर्तन जब प्रतिक्रिया बल के कारण उत्पन्न होता है तो इसे प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो अब बनाते हैं फिगर, और फिर एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है, यहां बनाया गया है आपका टरबाइन। इसमें क्या है, 3 ब्लेड लगाए गए हैं, ये आ गए 3 ब्लेड, ठीक है। 1, 2 और 3। अब इसमें है, ये है स्थिर ब्लेड, मतलब इसमें हम लोग स्थिर ब्लेड को लगाएंगे तो ये आ गया स्थिर ब्लेड कुछ इस आकार में, ठीक है। स्थिर ब्लेड, स्थिर ब्लेड, ये आ गया स्थिर ब्लेड, ठीक है। इसका नाम रख दिया स्थिर ब्लेड। अब क्या किया, अब लगाया यहां पर चल ब्लेड। चल ब्लेड का मतलब जो चलता है ब्लेड, स्थिर का मतलब जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। इसको लगाया यहां पर, क्लियर। अब ऐसे ही क्या किया, एक सीक्वेंस और यहां पर बना दी, यहां पर ये आप अपने हिसाब से ब्लेड लगा सकते हैं कि कितने हमें ब्लेड लगाना है, चल ब्लेड कितने रखने हैं, स्थिर ब्लेड कितने रखने हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ 3, एक जो रो बनाई है वो स्थिर ब्लेड की लगा दी, एक है चल ब्लेड, और ये आ गई स्थिर ब्लेड। जैसा कि इसके नाम से पता है कि चल ब्लेड का काम रहेगा चलने का, तो इसको लगाएंगे कहां पर, रनर पर। रनर पर लगाएंगे, जिससे क्या है कि रनर चलेगा तो उसी के साथ ये ब्लेड चलेंगी। परंतु स्थिर ब्लेड है, ये चलेंगे नहीं, तो इनको क्या करते हैं, इन्हें गाइड ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका काम रहेगा गाइड करने का। गाइड का मतलब बताना, दिशा निर्देशन देना कि भाप को कहां से ले जाना है, ठीक है। अब एक बार से फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखिए फिर समझ में आएगा। टरबाइन में लगे भाप की दिशा को परिवर्तित कर, मतलब टरबाइन में लगे ब्लेड, कौन से, ये वाले ब्लेड, टरबाइन में लगे ब्लेड भाप की दिशा का परिवर्तन कर देते हैं। कैसे,
हमने क्या किया, यहां से भाप को भेजा, भाप यहां से आई, स्थिर प्लेट से टकराने के बाद ये यहां पर तिरछी हो गई। इसने क्या किया, परिवर्तन कर दिया और इसने चल प्लेट को चला दिया। चलाने के बाद यही भाप टकराई स्थिर प्लेट पर और ये बाहर की तरफ चली गई। तो इसमें क्या है, जो मेन काम करेगा वो चल प्लेट करेगा, परंतु स्थिर प्लेट इसलिए लगाते हैं कि वो इसकी डायरेक्शन को दे सके। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स है, लेकिन जब भाप आएगी इससे टकराएगी, टकराने के बाद इस पे रहेगी और ये यहां पर चलना प्रारंभ कर देंगे। और लेकिन ये क्या करेंगे, इस पे चलने के बाद फिर भाप की डायरेक्शन आपकी स्थिर प्लेट पर आ गई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टरबाइन में लगे ब्लेड भाप की दिशा का परिवर्तन कर देते हैं, जिससे भाप गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यह परिवर्तन ही प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। प्रतिक्रिया बल के कारण ही यह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया है प्रतिक्रिया टरबाइन। समझ गए, मतलब इसमें क्या है, रिएक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया रिएक्शन टरबाइन। फिगर आप समझ गए, इसमें स्थिर प्लेट, चल प्लेट, स्थिर प्लेट लगा दी है, भाप को यहां से गुजारा जा रहा है। अब देखिए, प्रतिक्रिया टरबाइन में भाप का प्रवेश बॉयलर दाब पर, जो बॉयलर का जो प्रेशर है, बॉयलर दाब पर स्थिर प्लेट पर गिरता है। मतलब कि जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम में प्रेशर उत्पन्न हुआ है, उसी प्रेशर के साथ भाप स्थिर प्लेट पर टकराती है। इस टरबाइन में नोजल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ये आपका क्वेश्चन था जो हमने शुरुआत में कहा था कि आपका एसएससी जेईई का जो क्वेश्चन है वो है कि रिएक्शन टरबाइन में नोजल क्रॉस कर दो, मतलब यहां पर नोजल का वर्क नहीं होता है, इसमें नोजल नहीं लगाया जाता है। आवेगी टरबाइन में तो हम लोग नोजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नोजल के रूप में स्थिर प्लेट का यूज होता है। ठीक है, तो नोजल की जगह स्थिर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एसएससी जेईई का। अब और आगे चलते हैं, वो कहते हैं स्थिर प्लेट और चल प्लेट से भाप को गुजारा जाता है। मतलब भाप क्या होगी, स्थिर प्लेट पे आएगी, फिर चल प्लेट पे आएगी, फिर स्थिर प्लेट पे आएगी। स्थिर प्लेट जिन्हें गाइड ब्लेड भी कहते हैं, भाई ये गाइड करते हैं ना, इसलिए इसका नाम रख दिया गाइड ब्लेड। भाप के प्रवाह को गाइड करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड एक पहिए पर लगे होते हैं। गाइड ब्लेड को कहां रखा है, एक पहिए के ऊपर लगाया और यह पहिया टरबाइन के आवरण पर जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होगा, ये केसिंग के साथ, इसको केसिंग के साथ अटैच कर दिया और चल प्लेट को क्या किया, टरबाइन के रनर या रोटर पर लगा दिया जाता है। अब ये फिगर तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले एक वीडियो बनाई थी स्टीम टरबाइन, तो उसको मतलब आसान तरीके से समझाया गया था, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये फिगर समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये सब चीजें शायद ना समझ में आए तब उनके लिए, और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से वीडियो को देखे हुए हैं। जो कि स्थिर शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। जो चल प्लेट है इसको क्या करते हैं, रोटर के साथ जोड़ दिया जाता है और स्थिर प्लेट को जोड़ दिया जाता है केसिंग के साथ। रोटर पर लगे चल प्लेट पर भाप का प्रवेश और निकास बिना झटके के होता है। रोटर से निकलकर भाप का निकास भाप कंडेंसर में होता है और भाप की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्रतिक्रिया टरबाइन में परिचालन उत्पन्न कर देती है। मतलब क्या करती है, किसी जो इसके साथ जो डायनेमो जुड़ा हुआ है वो उसको घुमाने का कार्य कर देती है। प्रतिक्रिया टरबाइन की श्रेणी में आते हैं पार्सन टरबाइन। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि
जो रिएक्शन टरबाइन है उसका नाम बताइए, तो आप पार्सन टरबाइन, पार्सन टरबाइन, ये इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन टरबाइन का। ठीक है, ये पार्सन टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए, चल प्लेट को लगाते हैं रोटर पर और स्थिर प्लेट को लगाते हैं आप केसिंग पर, जो कि स्थिर रहती है। ठीक, अब इसको देखते हैं कहां, इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आता है। तो पहले क्या किया, यहां पर एक लाइन खींची, एक लाइन ये खींची, इसमें दिखाए सिर्फ स्थिर प्लेट और चल प्लेट। तो स्थिर प्लेट के लिए इतना एरिया दे दिया, फिर थोड़ा सा गैप रखा और फिर यह आ गया हमारा चल प्लेट। ठीक है, अब देखिए स्थिर प्लेट, स्थिर प्लेट में जो है हमारा प्रेशर हाई रहता है, मतलब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहां से भाप जो है, भाप आई हाई प्रेशर पर, और ये आपकी आ गई सेकंड पॉइंट पर, मतलब यहां पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, किसमें, स्थिर प्लेट में, स्थिर ब्लेड। ठीक है, और ये थी चल ब्लेड। अब देखिए प्रेशर कहां, जो बॉयलर से आया प्रेशर वो ज्यादा था, और ये क्या होगा, स्थिर ब्लेड पे आने पर ये प्रेशर हमारा यहां पर आ गया, मतलब हमारा जो 1 नंबर पर प्रेशर था वो आ गया 2 नंबर पर, और यहां से 3 नंबर पर कम होगा और कम होते चला गया चल प्लेट पर, मतलब आपका यहां पर आ गया, मतलब जो प्रेशर था वो कम होता चला गया। पहले स्थिर प्लेट पर ज्यादा कम होगा, चल प्लेट पर थोड़ा थोड़ा नीचे इसमें चेंजमेंट आया, और फिर क्या होगा, फिर चला गया स्थिर प्लेट पर। अब बात करते हैं आप इसके प्रेशर की, अब बात करते हैं इसकी गति की। अब देखिए गति क्या है, गति यहां पर थी, गति हमारे 4 पॉइंट है, ये आ गया 5 पॉइंट, ये है प्रेशर और ये है आपका गति, मोशन। अब देखिए चल प्लेट है तो नोजल क्या करता था, गति को बढ़ा देता था। अब हम यहां पर नोजल तक का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या किया, चल प्लेट क्या करती है, इसकी जो गति है इसको इसने बढ़ा दिया। ठीक है, और यहां तक बढ़ा दिया इसने। अब क्या है, जब चल प्लेट पे आएगा तो चल प्लेट पे क्या होगा, इस पे काम होगा, तो इसकी गति कम हो जाएगी। 5, 6, 7 और 8 ये होगी इसकी गति। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि जो प्रेशर का ग्राफ था, प्रेशर क्या होगा, स्थिर प्लेट में क्या होगा, प्रेशर जो बॉयलर से प्रेशर आया था वो प्रेशर हमारा स्थिर प्लेट में कम हुआ और चल प्लेट पर कम हो गया, 4 नंबर पे आ गए। ठीक, मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। लेकिन गति की बात करें तो गति क्या होगी, स्थिर प्लेट में गति बढ़ गई। ठीक है, गति बढ़ गई तो उसने गति को बढ़ा दिया, किसने, स्थिर प्लेट ने। और फिर यही गति स्टीम की है, जब चल प्लेट पे आई तो इससे हमने इसकी जो स्टीम की जो एनर्जी थी वो हमने ले ली, तो यहां पे इसकी गति हो गई कम। लीजिए ये ग्राफ आ गया 8वें नंबर पर। तो ये आपका प्रेशर और मोशन डायग्राम ये आ गया, ये आपका रिएक्शन टरबाइन समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्रतिक्रिया के कारण इसका नाम रख दिया था प्रतिक्रिया टरबाइन। ठीक है, और ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक काम जरूर किया करें, पेन कॉपी ले लिया करें, तो शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि
कि रिएक्शन टरबाइन में नोजल का इस्तेमाल नहीं होता है। रिएक्शन टरबाइन आपका पार्सन टरबाइन है। तो ये आप ये याददाश्त के लिए मेंशन कर लीजिएगा। अगर आप जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए दो जगह काम दे रहा है, एक तो आपकी पढ़ाई में और एक आपकी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, और यदि आप स्टडी कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये चैनल काफी यूजफुल है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो की लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और वीडियो अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट जरूर किया करें। गुड, नाइस, जैसा भी आपको कमेंट करना है, तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं तो वो कहते हैं सर वीडियो में बहुत मजा आया था। तो भाई वीडियो में मजा आया था तो एक कमेंट्स और एक लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।